भगवान श्री कृष्ण ने एक बार रुक्मिणी आदि रानियों को दिखाने के लिए कि राधा है क्या, उन्होंने एक बहाना बनाया कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अब सभी वैद्यों को बुलाया गया, सुषेण वैद्य को बुलाया गया, धन्वंतरी वैद्य को बुलाया गया, लेकिन कहीं से कोई आराम नहीं पड़ा। जब आराम नहीं पड़ा तो रुक्मिणी जी कहने लगी कि भगवान नारद को बुलाती हूँ, नारद बताएंगे कोई उपाय। नारद जी को भी बुलाया गया तो नारद जी नारायण नारायण करते हुए कहने लगे, अच्छा भगवान आप ही बताओ ना, आपका दर्द किससे ठीक होगा। तो भगवान कहने लगे, यदि मेरा कोई भक्त, मेरा कोई प्रेमी जो मुझे अपने से भी ज्यादा प्रेम करता हो, यदि वो अपने चरणों की रज मुझे धोकर पिला दे तो मेरे पेट का दर्द ठीक हो सकता है, क्योंकि वो दवाई है, मेरी दवाई। हर चीज की दवाई होती है ना, तो भगवान ने अपनी दवाई बता दी, औषधि बता दी। तो रुक्मिणी जी पहले सोचने लगी, प्यार तो मैं भी करती हूं, लेकिन भगवान को चरणों की रस दूंगी तो मुझे पाप लगेगा। भगवान तो भगवान है, भले ही पति से। नारद जी भी सोचने लगे। नारद जी नारायण नारायण करते करते तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं कि कोई चरणों की रस दे दो। देने के तैयार तो सब हो जाएं, जब कहा जाए कि कृष्ण के पेट में दर्द है तो सब पीछे हट जाएं। भगवान तड़फ रहे हैं पेट के दर्द से, तो कहने लगे, भगवान मुझे आप ही कहीं बता। अरे ब्रज में तो चले जाओ, ब्रज में जाकर देखो। तो ब्रज में श्री जी राधा रानी श्री जी बैठी हुई थी सखियों के मध्य में। तो उनसे नारद जी ने कहा, नारायण नारायण। उन्होंने कहा, अरे नारद प्रभु कैसे हैं, मिल के आए? तो उन्होंने कहा, हाँ मिल के तो आया, लेकिन भगवान दुखी हैं थोड़े से। तो राधा विहल हो गई, भगवान दुखी हैं, क्या हुआ? उनके पेट में दर्द। तो वो औषधि कोई और किसी को दिखाया नहीं क्या? हाँ दिखाया तो है। अच्छा तो फिर औषधि कोई लग ही नहीं रही। हाय काई ने जादू कर दो, टोना कर दो। भगवान के एक विहल, एक प्रेम में जैसे साधारण व्यक्ति विहल होता है, ऐसे विहल हो उठी। और विहलता में उन्होंने कहा कि अरे तो उनसे ही पूछते ना कोई दवाई। तो दवाई पूछने पर उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने कहा यदि कोई भक्त अपने चरणों की रस दे दे तब तो ऐसा हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो श्री जी कहने लगी, भक्त और अभक्त के बारे में तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसे कर यदि चरणों की रज से ही ठीक होंगे सरकार तो सबसे पहले धो। तो उन्होंने कहा कि नरक मिलेगा कि एक जन्म क्या करोड़ों जन्मों तक नरक में पड़ी रहूं, लेकिन मैं अपने प्रभु का कष्ट सहन नहीं कर सकती, इसलिए जल्दी से इन चरणों को धोया जाए। भगवान नारद जी, भगवान तो लीला है उनकी, तो वो तो सब जानते हैं कि कौन कितना प्रेम करता है, कितना नहीं करता। और भगवान के लिए उन्होंने अपने चरणों को धोया और दिया, और जा जल्दी जा। अब वहां जाने के पश्चात भगवान को दिए कि लो भगवान चरणों की रज आ गई। भगवान ने पिया, डकार लिया और कहा, आहा अब आराम पड़ा। अच्छा नारद दिया किसने? कि वो ब्रज में राधा रानी है ना, उन्होंने दिया। अच्छा राधा ने, अच्छा। तब भगवान ने कहा कि जिसने मुझे अपने चरणों की रज दी है, अब मैं उसके नाम के ही अधीन रहूंगा। तो नारद जी कहने लगे, ये कोई मतलब हुआ? इतने बड़े बड़े भक्त हैं और आप तो, जब इतने बड़े भक्त हैं तो तुम भी तो भक्त थे, तुमने अपने चरणों की रज क्यों नहीं दी? कि नरक मिलेगा, तो क्या नरक उसे नहीं मिलेगा? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया कि एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्मों तक नरक में पड़ी रहूं, लेकिन भगवान ठीक होने चाहिए। यही निस्वार्थ प्रेम है। भागवत जी में प्रहलाद जी कहते हैं, राक्षस पुत्रों से प्रियते अम्लया भक्त्या, यदि तेरा निष्काम प्रेम है
तो तुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। यदि निष्काम प्रेम नहीं है तो तुझे प्राप्ति नहीं।